अभी हम लोग बात करेंगे कि धनानंद वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद में मौर्य अंपायर का निर्माण होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। मौर्य काल में एक मौर्य वंश था, बेशक था, बट दिस वाज एन अंपायर या एक साम्राज्य था, नॉट अ डायनेस्टी। जैसे हम डायनेस्टी मतलब एक वंश का शासन, बट साम्राज्य। जैसे नीचे हम आपको मैप दिखाते हैं इसका, तो देखो ये एक साम्राज्य का मैप था, मौर्य साम्राज्य, जो ऑक्सस रिवर यानी जो अमू रिवर है, ठीक है, अमू दरिया रिवर है, या आप देखोगे कि आजकल के जो सेंट्रल एशिया में रिवर हैं वहाँ से लेकर के कावेरी डेल्टा तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, बट हम लोग अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये 322 BCE बिफोर कॉमन एरा से शुरू होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करेंगे एक्सटेंसिवली। अगर जैसे कि बात करें मौर्यन एम्पायर में, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और आचार्य चाणक्य, ये 4 फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जानना चाहिए। तो एक एक कर हम लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका रिलीजन जैन था, और कैपिटल ऑफ कोर्स इनकी पाटलिपुत्रा थी। मगध साम्राज्य को ये लीड कर रहे थे, और मौर्यन जो है डायनेस्टी के ये थे, और इसीलिए इनका एम्पायर एक्सटेंड होता है। तो उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि ये डायनेस्टी ना होकर के एक अम्पायर हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो सोर्सेज हैं जानने की वो है दीपवंश एंड महावंश, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। मुद्रा राक्षस, जिसको विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन या वृषल कहा जाता है, वृषल, ठीक है, या कुलहीन, मतलब कि काफ़ी मोडेस्ट बैकग्राउंड से ये हुआ करते थे, एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से। प्लूटार्क और ग्रीक के जो सोर्सेस हैं, यानी ग्रीक के जो हिस्टोरियंस हैं, मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखा था, जो इनके कोर्ट में रहते हैं, आगे देखेंगे। जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ये सारे तो सोर्सेज हो गए। मौर्य जो थे डिसेंडेंट्स ऑफ मौर्याज ऑफ पीपलीवन, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ के मौर्यास के डिसेंडेंट्स है, ये उन लोगों के पूर्व, वहीं से मौर्य जो टर्म लिया गया है, ये पिपलीवन के मौर्य से लिया गया है। एक्चुअली ये काफ़ी हिस्टोरियंस में काफ़ी विवाद है, कोई कहता है शूद्र थे, कोई कहता है क्षत्रिय थे, ठीक है, तो ये अलग का विवाद है, हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ और नाम, जैसे सेंडोकोट्स, जो विलियम जोन्स इसे कहते हैं, एंडोकोट्स, एरियन या प्लूटार्क जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं। तो सेंडोकोटस या एंडोकोटस, ठीक है, इसको हिंदी में अलग प्रकार के लिखी जाते हैं, आप किताबें देखेंगे, या इंग्लिश में सेंडोकोट्स एंड एंडोकोट्स। चूँकि ग्रीक सोर्सेस के को जो है एनालाइज करके विलियम जोन्स एंड एरियन और प्लूटार्क ऐसा कहते हैं। चंद्रगुप्त मेट विद अलेक्जेंडर, ये भी कहते हैं, कई सारे भारत में लोग नहीं मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कभी अलेक्जेंडर से मिले थे, लेकिन जस्टिन एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी अलेक्जेंडर से मिले थे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डिफीटेड नंद किंग एंड कैप्चर्ड अंपायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद किंग को डिफीट किया था एंड ही कैप्चर्ड द अंपायर। जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें ये पता मिलता है कि पुष्यगुप्त, जो इनका एक प्रोविंशियल गवर्नर था, उसने सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ था। कंटेम्प्रेरी किंगडम्स जो थे वो चोल थे, पांड थे, केरला पुत्राज या चेराज, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी किंग, मतलब इस समय साउथ इंडिया में भी कुछ किंगडम हुआ करते थे। इन द ओल्ड एज चंद्रगुप्त मौर्य एब्डिक्टेड हिज थ्रोन एंड वेंट टू द श्रवणबेलगोला इन द कर्नाटका विद हिज गुरु भद्रबाहु, तो अपने जीवन के आखिरी कालों में लगभग 50 साल की आयु में ये श्रवणबेलगोला जाते हैं कर्नाटका में, और अपनी जीवन से रिटायर हो जाते हैं। इनके गुरु भद्रबाहु थे, और संलेखना विद द्वारा अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। इनके जीवन में जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है, वो तो एक धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और उसके बाद में सेल्यूकस से लड़ाई करते हैं 305 BC में, उसमें ये डिफीट करते हैं सेल्यूकस को, और जीतने के बाद सेल्यूकस को वहाँ का फिर से राजा बना देते हैं। काबुल, हेरात एंड बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य वापस से उनको दे देते हैं, और 500 हाथी भी देते हैं, ऐसा माना जाता है। काफ़ी बड़ी सेना लेकर के जाते हैं, वो हिस्ट्री की किताबों में अलग अलग मिलता है। तो मेगास्थनीज
वॉज अपॉइंटेड एज अ कोर्ट एम्बेसडर। जो सेल्यूकस होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजते हैं और वो इंडिका नामक किताब भी लिखते हैं, जैसा हमने देखा। मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाया जाता है। सेल्यूकस अपनी बेटी जो हिलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं। ये जो अम्पायर है का मैप है रफली, जो हमने बनाने की कोशिश की है, और नीचे ये पूरा का मैप है। इसको हम लोग जब अशोक को पढ़ेंगे तब देखेंगे।